कमलयोर्दास दासानुदास दास दासानुदास पदाब्जयोस्तव विना वरदास्यमेव नान्यत् कदापि समये किल देवी याचे सख्याय ते मम नमोस्तु नित्यं दास्याय ते मम रसोस्तु सत्यम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज द्वादशी का पारण, एकादशी का पारण 8:16 तक है। आप अभी सत्संग में ही श्री जगन्नाथ जी के अन्न प्रसाद से 1-2 कनों से अपना पारण कर लीजिए। अगर आपने 5 आगे की पूर्णिमा तक वो बड़ी एकादशी रखनी है, तब भी उस जगन्नाथ जी के महाप्रसाद अन्न से पारण करने पर भी आपको चावल ग्रहण का किसी प्रकार का बंधन नहीं होगा। वैसे भी आप 8-16 से पहले श्री जगन्नाथ जी के उस प्रसादी अन्न ब्रह्म से अपना पारण सुनिश्चित कर लीजिए। तो इस प्रकार आज श्री गौर किशोर दास बाबा श्री इस्कॉन में हम देखते हैं। एवं श्री कृष्ण बिहारी दास शास्त्री जी श्री राधा रमन भजन आश्रम राधा कुंड का तिरुभाव महोत्सव। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यत् सद सत्परम पश्चादहम यदि तच्च अवशिष्ये सोऽस्म्यहम् रीते अर्थम यद प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री गौर किशोरदास बाबा जी और श्री गौर किशोरदास बाबा जी और श्री कृष्ण बिहारी दास शास्त्री जी। श्री कृष्ण बिहारी दास शास्त्री प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम कीजिए। उनकी पद धूलि से विशेष आज अपने को सब प्रकार से अलंकृत करें, श्रृंगारित करें और आनंदित करें। श्री कृष्ण बिहारी दास शास्त्री जी और श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। अब श्री गौर किशोरदास बाबा जी का चरित्र सुनते हैं तो फिर श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका के चरण चापन करते हैं। जय हो। श्री गौर किशोरदास बाबा जी, आप इस कोण में जब जाते हैं तो श्री पंच तत्व षड गोस्वामी वृंद और उसके बाद राइट हैंड से शुरू करें तो जगन्नाथ दास बाबा जी, उसके बाद श्री भक्ति विनोद जी महाराज हैं। भक्ति विनोद जी ने जगन्नाथ जी से उनके नाम का प्रचार करने के लिए संतान की इच्छा की थी, जिससे उनको श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी प्राप्त हुए। वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी अति विद्वान थे। बहुत उन्होंने 64 चैतन्य मठ की स्थापना की। उनका प्रवचन, उनका जो भजन था वो अपने आप में अन्यतम था। साक्षात जगन्नाथ जी का प्रसाद ही श्री भक्ति सिद्धांत जी थे। अति विद्वान होने पर भी उनके पिता श्री भक्ति विनोद जी ने उनकी दीक्षा श्री गौर किशोर दास के द्वारा करवाई। यद्यपि गौर किशोर दास प्रभु ने स्कूल का मुंह नहीं देखा था, स्कूल का दर्शन नहीं किया था, लेकिन उनका भजन इतना सटीक था, भजन में वो इतने निपुण थे, भजन में इतनी उनकी स्थिति थी कि श्री भक्ति विनोद जो ठाकुर के नाम से जाने जाते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर,
उन्होंने अपने पुत्र श्री सिद्धांत प्रभु की दीक्षा श्री गौर किशोर दास बाबा जी के द्वारा कर की, और उन श्री गौर किशोर दास बाबा जी के चरित्र के माध्यम से उनके चरणों का चापन करते हैं, स्मरण करते हैं और प्रणाम करते हैं। जय हो। श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का आविर्भाव 1838 में हुआ। 30 वर्ष तक आप गृहस्थ में रहे। पत्नी की मृत्यु के पश्चात आपने वृंदावन में प्रस्थान किया, जहां उन्होंने अगले 30 वर्ष निरंतर भजन में बिताए। इसके पश्चात बाबा जी महाराज नवद्वीप गए और वे अपने अंतिम श्वास तक वहीं रहे। आप अपने अप्राकृतिक नेत्रों से नवद्वीप मंडल के वासियों को धाम वासियों के रूप में देखते थे तथा मधुकरी में मिले भिक्षा के द्रव्यों को लोगों के द्वारा फेंके मिट्टी के बर्तनों में पकाकर किसी प्रकार अपना जीवन चलाया करते थे। ऐसा सुना जाता है कि आप कभी गंगा जल पीकर, कभी गंगा की मिट्टी खाकर और कभी तो भूखे रहकर ही निरंतर हरिनाम करते रहते। भगवान गौरंग महाप्रभु स्वयं नाम अक्षरों को निरंतर दिन रात लिखकर अतिशय आह्लादित होते थे। श्री गौर किशोर दास बाबा जी शौचालय के पास बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे। क्योंकि अनेक लोग आकर उनकी भजन में बाधा डालते थे, इसलिए उनकी संगति से बचने के लिए वे शौचालय के पास बैठे रहते और अंदर से दरवाजा बंद कर लेते। कोई बाबा से मिलने आता तब भी वे दरवाजा ना खोलते। वे ऐसा समझते थे कि शौचालय की दुर्गंध भौतिकवादी लोगों की संगति से अच्छी है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बाबा जी महाराज के शिष्य थे, जो अक्सर कहा करते थे कि मेरी नज़र में श्रीमद् भागवतम का तात्पर्य अगर कोई ठीक ढंग से जानने वाला है तो वे हैं श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। कभी कभी आप यह भी कहा करते थे कि श्रीमद् भागवत के सर्वोत्तम विद्वान श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज हैं। हालांकि दुनियावी दृष्टि से श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज अपने हस्ताक्षर भी ठीक से नहीं कर सकते थे। नवंबर 1915 में आज ही के दिन आपने यह देह त्याग कर नित्य लीला में प्रवेश किया। जय हो। हरि नाम भजन की, हरि कीर्तन की, हरि नाम जप की कितनी महिमा है। ओहो। श्री श्री राजेंद्र दास जी महाराज कहते हैं, नाम महिमा में एक जर्मन से विदेशी आए वृंदावन में, तो उन्होंने कहा कि नाम से सब कुछ होता है, तो क्या ये बाबा जी मुझसे जर्मन में बात कर सकते हैं? तो बाबा के लिए ये नाम के ऊपर जो एक आवाहन था, चुनौती थी, बाबा ने उन्हें अपने कुटी के भीतर बुलाया और उनसे जर्मन में सब प्रकार से बातचीत की। तब उन्हें इस बात का अति आनंद हो गया कि श्री विद्यावधु जीवनम श्री हरि नाम संकीर्तन है। श्रीमन हमारे महाराज श्री गुरु चरण कहते हैं, गुरु आचार्य पाद कहते हैं कि भैया देखो, स्त्री तो सदवा ही देखकर आनंद होता है, मांग में सिंदूर हो और सब प्रकार से अपने पति के साथ हो, पति के राग में, अनुराग में, भाव में सब प्रकार से पूरिता ही समाज की सबसे बड़ी पूज्या और समाज की शोभा है। इसी प्रकार विद्या भी एक वधू की तरह जब कृष्ण नाम परायण होती है, कृष्ण नाम जप से अपना सब प्रकार से श्रृंगार करती है, हाथ में माला झोली हो। आज भी हम देखते हैं कि रविदास जी, आपको संसार में कोई मिले, उसके हाथ में माला झोली हो, तो आपको मैं समझता हूं कि विशेष ही खुशी होती है। कोई कितना भी बड़ा संपन्न है, एजुकेटेड है, हाई फाई है, कितना सूटेड बूटेड है, सब ठीक है, बहुत दुनिया है, लेकिन आपको उसमें विशेष आकर्षण होगा, आनंद होगा और आपका मस्तक झुक जाएगा जिसके हाथ में माला झोली होगी। माला झोली से हाथ की सुंदरता, अपने शरीर की सुंदरता, अपनी जो सुंदरता है वो विलक्षण ही है।
जब मैं वृंदावन में था बहुत साल पहले, तो वहां पर पुष्टि मार्गीय और श्री बिहारी जी के गोस्वामी जन को कहते हुए मैंने सुना कि ये गौड़िया लोगों के पास जो माला झोली का एक सुयोग है, स्वभाव है, ये अपने आप में सविशेष है। इससे सारे वैष्णव समाज की विशेष ही शोभा और विशेष ही आकर्षण बनता है। तो ये सुयोग सौभाग्य हमें प्राप्त है, और उसमें भी संख्या पूर्वक करने का। गौड़िया संप्रदाय से अन्यथा सबको शायद इतना पता नहीं है कि संख्या कैसे की जाती है और संख्या को कैसे मेंटेन किया जाता है। जब कोई अपनी माला झोली करके संख्या को ऊपर नीचे करता है, राधा कुंड में संख्या ऊपर करते हैं, यहाँ तो हम संख्या की वो जो 16 और 4 की है ना, नीचे करते हैं ना। राधा कुंड में राजमाता जी के बेटे ने मुझे बताया कि हम लोग संख्या के लिए जब मन का ऊपर करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा है। तो लेकिन गिनती जो है वो हमारे यहाँ प्रमुख है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, उसमें कोई किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं है। यहाँ तक कि रूप गोस्वामी चरण ने कह दिया है कि अगर आप नियम से भजन नहीं करते हैं तो आपकी भक्ति नष्ट हो सकती है, हो जाएगी। रूप गोस्वामी जी ने ये कहा है, मैंने तो डर के कहा हो सकती है। अत्याहारा प्रयासश्च प्रजल्पो विनियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर्भक्ति ही विनश्यति। अगर हम किसी भी इंद्रिय के या सर्वेंद्रियों के उस आहार को जरूरत से ज्यादा लेते हैं, एक कण भी जरूरत से ज्यादा, जितनी पेट में जगह है, जितना और भी सब कुछ है, उससे ज्यादा करते हैं, तो उससे क्या होगा? भक्तिर विनश्यति। प्रयासश्च मिलेगा तो वही है जो भगवान ने जो कछु लिख राखी नंदनंदन, मेट सके ना कोई, पहले बने प्रारब्ध पाछे बना शरीर, मत बंचे रे तिल तिल धन को। स्वामी श्री हरिदास रसिक कुल नृपति सम्राट श्री श्री हरिदास स्वामी जिनके भाव भक्ति से भगवान श्री बिहारी जी प्रकट हुए, वो कहते हैं हरि भज छांड न मान नर तन को, मत बंचे रे तिल तिल धन को। अन मांग्यो आगे आएगो जो पल लागी पल को, के हरिदास मीच जो आवे त्यों धन है आपन को। एज श्योर एज डेथ, जो हमारे भाग्य में लिखा है वो आप हमें मिलकर ही रहेगा। हिरण्याक्ष के वध के समय बटु के रूप में भगवान ने आकर बताया कि जो आपका है वो आपको जंगल में भी मिल जाएगा। आपकी वस्तु अगर जंगल में भी गुम हो गई है तो वो कितने सालों के बाद भी आपको वहीं पर पड़ी मिलेगी, और अगर वो आपके भाग्य की नहीं है तो आप उसको कितने भी तालों में रख लो, वो आपसे बिछड़ेगी ही, वो जाएगी ही। इसलिए इन सब बातों से प्रयासश्च प्रजल्पो मैंने बोलना, व्यर्थ का बोलना ही कह दो। अगर हम टॉकेटिव हैं, महाराज श्री कहते हैं बिना स्विच का रेडियो। अब कोई मौन है तो निभ जाएगा, लेकिन कोई भूले ही जा रहा है तो उसके पास कौन बैठेगा? इसलिए मूकम करोति वाचालम का अर्थ महाराज श्री करते हैं मूकस्य वाचाम अलम करोति सा मूकम करोति वाचालम। अगर भगवान एक मौन रहने वाले मूक व्यक्ति को वाचाल कर देते हैं तो ये कौन सा अच्छा काम करते हैं? इसका मतलब ये हुआ उसके कुएं से निकालकर उसको खाई में गिरा देते हैं। महाराज श्री कहते हैं मूक को वाचाल कर देना ये तो बहुत बड़ा अत्याचार होगा। मूक के पास तो रह सकेंगे, वाचाल के पास कौन बैठेगा? इसलिए मूकता और वाचाल की वाचालता को जो अलम करते हैं, नष्ट करते हैं, निवृत्त करते हैं, ऐसे मूकम करोति वाचालम। मूकम का मतलब जो कृष्ण कथा नहीं कह सकता है, जो कृष्ण नाम नहीं कर सकता है,
वाणी का जो श्रृंगार है। अन्यथा गोस्वामी जी ने लिखा है कीने प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछताना। श्री मानस जी में गोसाई जी कहते हैं जैसे कोई व्यक्ति बोलता है तो जिह्वा ये बोलने की जो अधिष्ठात्री है, वाक अधिष्ठात्री सरस्वती जी हैं, ब्रह्मलोक से चलती हैं, लेकिन वो श्रम ब्रह्मलोक से आकर किसी की जिह्वा पर बैठने का तभी जाता है रामचरित सर बिन अनवाए, सो श्रम जाई न कोटि उपाय। सरस्वती जी कहती हैं ये को राम चर्चा करेगा, राम जी के नाम का कीर्तन करेगा, जप करेगा, जिससे मेरी श्रांति ब्रह्मलोक से आने की मुक्त निवृत्त होगी और मुझे नया आनंद मिलेगा। लेकिन जब कोई इसके विपरीत बोलने लगता है तो सिर धुन धुन कर श्री सरस्वती जी जो है वो दुखी हो जाती है। सिर नहीं धुनना चाहिए, बहुत बुरी आदत है, बड़ा ही कष्ट का ये सूचक है। लेकिन गोस्वामी जी कहा इतना कष्ट होता है सरस्वती को कि हाय हाय मैं इसकी जिह्वा पर क्यों आ गई, मैं क्यों ब्रह्मलोक से चली, हाय हाय हाय। इसलिए राम ही सुमिरिए गाइए राम, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। राम ही सुमिरिए गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम सिया राम सिया राम। तो विद्या, हम पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, हम बैरिस्टर हैं, हम मिनिस्टर हैं, हम जज हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं। एक बच्चे की जो उसका जन्म हुआ बहुत साल पहले की बात है, सो मैं अपने चाव से तो उनकी कुंडली दिखाया तो पंडित जी कहने लगे इससे तो आप वकील बनाना, ये तो बहुत इसमें प्रतिभा है, ये किसी भी लेवल पर पढ़ सकती है। बच्ची की थी और वो आज सीए है। कितनी बड़ी कुंडली में आपको विद्या का सुयोग लिखा हुआ है। फर्स्ट अटेम्प्ट में उस बच्ची ने सीए किया और आज वो बड़ी सफल है जीवन में। तो ये जो विद्या है, प्रतिभा है, इसका श्रृंगार क्या है? कोई बड़ी सुंदर स्त्री हो, लड़की हो, बेटी हो, तो उसकी सबसे बड़ी सफलता, सार्थकता समाज क्या चाहता है कि उसके साथ एक बड़ा सुंदर, अनुकूल और अनुरूप उसका एक रसिक प्रियतम हो, पति हो। नारी कंत बिन, धेनु क्षीर बिन, मंदिर दीप बिना, वैश्या का पुत्र पिता बिनु हीना, ऐसे ही प्राणी हरि नाम बिना। तो वो प्रतिभा का, वो विद्वत्ता का, वो एजुकेशन का श्रृंगार क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भैया आचार्य कहते हैं अगर हम पढ़े लिखे होकर राम राम नहीं करते हैं तो परिणाम क्या होगा? उसी विधवा का शब्द कहना भी बड़ा मन में कठिन लगता है। हमारी विद्या विधवा है, उसका पति नहीं है,
उसको सदवा बनाने का एक ही तरीका है कि हम पढ़े लिखे हैं कि नहीं पढ़े हैं। आज तो हमने गौर किशोर दास बाबा के विषय में सुना कि वो स्कूल का मुंह नहीं देखा है, लेकिन हरि नाम के माध्यम से उनको भागवत जी जैसी उनको हृदयांगम है। जैसे भागवत जी का तात्पर्य, भागवत जी का तत्व, भागवत जी का रस वो अपने कथा में परिवेशन करते हैं प्रवचन में। श्री श्री भक्ति विनोद स्वयं मूर्धन्य विद्वान हुए। उनके द्वारा रचित पद जो है वो रचित भक्ति के ऊपर जो उनकी लेखनी है वो बहुत ही प्रमाणित है। सर्व प्रकार से सर्व महापुरुष उसका सेवन करते हैं, रेफरेंस देते हैं। जैसे हमारे यहाँ गोस्वामी जी का रेफरेंस दिया जाता है, बंगला में श्री भक्ति विनोद का रेफरेंस दिया जाता है। तो भक्ति विनोद प्रभु कहते थे कि भागवत जी को तत्व से, भागवत जी को वास्तविकता से, भागवत जी को भागवत जी के दृष्टिकोण से अगर कोई जानता है तो वो गौर किशोर दास है। उनका महाराज उन्होंने तो वो पढ़े तक नहीं, सिग्नेचर तक तो वो करना नहीं जानते हैं, कभी लिखा नहीं है। उनका महाराज ये विद्या कैसे प्राप्त होती है, ये भगवान के नाम से प्राप्त होती है। जाना चाहि गूढ़ गति जेऊ, नाम जी जपी जाने तेऊ। महाराज श्री ने मुझे कहा कि तुम 1 घंटा कथा करनी है तो तुम्हें पहले एक आसन पर बैठकर 5 घंटे जप करना चाहिए। 5 घंटे जप करो, फिर 1 घंटा कथा करने की सफलता सार्थकता है। 23 घंटे व्यवहार करते हो और 1 घंटा कथा करते हो, स्वर्ग मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं कुछ मिलेगा। तो भगवान का नाम ही है जो हमारे भीतर उस भागवत जी के, भगवत के उन तथ्यों को, रहस्यों को अंतर हृदय में स्फुरित करा सकता है। ये स्फूर्ति की जो है वो कला है, ये स्फूर्ति का विषय है, विद्या का विषय कतई नहीं है। जितने भी विद्वानों से मैंने चर्चा की है, भागवत जी विद्या का विषय नहीं है, तथापि प्रतिभा, और उस प्रतिभा का मूल भगवान का नाम भजन है, नाम स्मरण है, नाम जप है। अस्तु तो श्री श्री नाम जप के विषय में श्री गौर किशोर बाबा नाम जप के बड़े रस रसिक हैं। 30 साल गृहस्थ में रहने के बाद पत्नी ने जब अपना परलोक गमन किया तो इनको भजन की ऐसी चटपटी और ऐसा उनको स्वतंत्रता हो गई कि अब वो जैसे चाहें भगवान का अष्टपहर नाम कर सकते हैं, और अष्टपहर ही नाम करते थे। श्री राम वृंदावन में आए और वृंदावन में उन्होंने अष्टपहर नाम किया। लोगों में इनके नाम जप की वो अखंड निरंतर जप की। जब धीरे धीरे ख्याति हो गई, पता नहीं कैसे हो गई, अब लोग बाबा की पद धूली लेने के लिए, बाबा से पूछने के लिए हमारी भी नाम में ऐसी कैसे रुचि हो, हमारी जिह्वा भी निरंतर कृष्ण नाम करे। बाबा आप हमारे सिर पे हाथ रख दो, बाबा हमारे यहाँ जीमने आओ। बाबा ने कहा ये सब क्या हो गया, ये मैंने कौन सी प्रतिष्ठा की इच्छा कर ली जो ये मेरे पीछे लग गई है। तो बाबा कहाँ जाएं। आखिर बाबा ने कहा एक ही स्थान है जहाँ पब्लिक को दुर्गंध आती है, वो है शौचालय के पास बैठ जाता हूँ, वहां कोई नहीं जाएगा और मैं निरापद भजन करूंगा। किसी ने कहा बाबा ये को बैठने का स्थान है, उनका पब्लिक के उस रश से, डिस्टरबेंस से तो अच्छा है, शौचालय की दुर्गंध उस पब्लिक के बाधा से तो अच्छी है, कम से कम भजन में बाधा नहीं है। श्री कृष्ण संकीर्तनम परम विजयते रविदास जी। अब बताओ, महाप्रभु जी कह रहे हैं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, भगवान के नाम के संकीर्तन की मस्ती में, उस कृपा में, उस आनंद में किसी को संसार नहीं सूझे, किसी को संसार नहीं दिखे, लेकिन किसी को दुर्गंध के स्थान में भी
वो बेटरमेंट लगे, बजाय पब्लिक की प्रतिष्ठा के, पब्लिक की जय जयकार के, पब्लिक को परामर्श देने के, उनको गाइड करने के, लेकिन एकांत भजन की कैसी विलक्षण महिमा, नाम की कैसी विलक्षण महिमा है। श्री गौर किशोर बाबा ने इस प्रकार नाम निष्ठा से अपने जीवन में अकूत संख्या में नाम स्मरण किया। श्री श्री गौर किशोर दास बाबा अपूर्व भाव से नाम स्मरण किया। ओ हो। बाबा का भोजन होता। बाबा श्री 30 वर्ष वृंदावन रहे, फिर बाबा श्री नवद्वीप धाम चले गए। गौड़ मंडल भूमि जेवा जाने चिंतामणि, से जाए ब्रिजेंद्र सुत पास। श्री जो नवद्वीप धाम है, महाप्रभु जी का प्रागट्य स्थल है। श्रीमन महाप्रभु जी की सन्यास की पहली क्रीड़ा भूमि है, जहां महाप्रभु जी की बाल लीला है, जहां महाप्रभु जी ने जो है वो अपनी सब प्रकार से पंडिताई का डंका बजाया है, दिग्विजयी को परास्त किया है, और भी बच्चों के लिए कृष्ण नाम ही सब विद्याओं की परम विद्या कहकर उन्हें इस प्रकार कृपा की है। ऐसे श्रीमन महाप्रभु जहाँ काजी का उद्धार जिस नवद्वीप धाम में किया है, हरिदास ठाकुर को जिस नवद्वीप धाम में कोड़ों की प्रहार से निवृत्त मुक्त किया है, जगाई मधाई का उद्धार किया है, वो सब लीलाएं नवद्वीप धाम की हैं, जहाँ महाप्रभु जी कुंतल केश राजी धारण किए हुए हैं, अद्वैत का शासन किया है, श्रीवास आंगन में संकीर्तन रास किया है। नवद्वीप जाओ तो श्रीवास आंगन का दर्शन करो। वो आंगन बहुत छोटा है, हमारे राधा रमन जी के मंदिर से भी छोटा है, उसका जो अंदर की कंपाउंड है ना उससे भी छोटा है, लेकिन वहां कहते हैं कि बड़े लोग आकर प्रेमी भजन करते थे। उनका नवद्वीप धाम का श्रीवास आंगन उतना ही वास्ट हो जाता था जितने महाप्रभु जी की प्रेमी संकीर्तन रस रसिक आते थे। ये अपने उस जरूरत के मुताबिक एक्सटेंड भी हो जाता और समिट भी जाता। ऐसा श्रीवास आंगन जहां श्रीमन ठाकुर जी की रासलीला के परिकर 7 दर्शन है, नित्यानंद प्रभु जानवा वसुधा गोस्वामिनी जी हैं, ठाकुरानी हैं, और श्रीमन महाप्रभु जी पंच तत्व संकीर्तन मंडल के साथ दर्शन को प्राप्त होते हैं। मेरे साथ हमारी भुआ जी थी, वो नवद्वीप जब हम लोग गए थे महाराज श्री के साथ, तो उन्होंने इतना आनंद लिया, वो कहने लगी ऐसा दर्शन मैंने आज तक की आयु में नहीं किया। अभी वो विराजमान है, दीनानगर में विराजती हैं, तब वो पॉसिबली 80 ईयर्स की थी। वो कह रही थी कि मैंने ऐसा दर्शन आज तक नहीं किया जो नवद्वीप धाम के श्रीवास आंगन में ठाकुर जी की सेवा का दर्शन करके मुझे आनंद हुआ है। बड़े बड़े महापुरुषों की वहाँ समाधि मंदिर भी हैं, भजन स्थलियाँ भी हैं। श्रीवास आंगन गंगा जी के बिल्कुल तट पर है। तो अपने आप में ये महाप्रभु जी की जो नवद्वीप धाम की लीला है, ये गौर हरि की जो नवद्वीप लीला है, महाप्रभु जी महाराज श्री हमारे अपने लीला स्मरण से कुछ दिन पहले कहने लगे, लाली शांता जी को कहते थे, लाली मुझे तो जगन्नाथ जी लेके भग जा। उन्होंने कहा महाराज जी सब तो श्रीधाम वृंदावन में शरीर छोड़ना चाहते हैं, वृंदावन में ही अपनी अंतिम सांस लेना चाहते हैं। आपके मुताबिक अब आप लीला स्मरण करेंगे तो श्री जगन्नाथ जी नवद्वीप जाना चाहते हो, उनका तो नहीं समझ रही है। यहाँ भगवान 11 साल 52 दिन रहे, लेकिन श्री जगन्नाथ जी में महाप्रभु जी 18 साल रहे हैं। 24 वर्ष महाप्रभु जी नवद्वीप धाम में रहे हैं। इसलिए लाली
श्री श्री जगन्नाथ दास बाबा जी भी 6 महीना नवद्वीप और 6 महीना वृंदावन रहते थे, भजन करते। तो श्री श्री गौर किशोर बाबा अपना जीवन बाकी श्री नवद्वीप धाम में बिताया और नवद्वीप धाम में ही उन्होंने अपनी लीला का वहीं संवरण किया। ऐसे गौर किशोर दास बाबा संग से बचने के लिए अगर हम बातें करते हुए भजन करना चाहेंगे तो हमारी नाम में रुचि कैसे होगी, नाम में हमारी स्थिति कैसे होगी, नाम भगवान की कृपा कैसे होगी। एक नाम जापक का अपना वर्डिक्ट है, निर्णायक वचन है कि भैया डोंट बी एब्सेंट माइंडेड वाइल चांटिंग। एब्सेंट माइंडेड होकर चांट नहीं करो हरे कृष्ण मनुआ तो चहूं दिसी फिरे ये तो सिमरन नाही। उनका हमारा मन तो उसी समय घूमता है, कोई भी गुम हुई चाबी उसी समय हमको याद आती है। तो भगवान ने गीता जी में बड़ी अद्भुत किसी को होमवर्क दिया है, अभ्यासेन तु कौन्तेय। आज के सत्संग का प्रयास है, अगर हमारी इच्छा है, अगर हम वी हैव दी विल, ठाकुर जी वो वे बना देंगे। इसके लिए हमें अपने सिंसियर ईमानदारी के प्रयास को भगवान को विश्वस्त करना होगा। मनोहर दास बाबा जी ने भी कहा कि जब भगवान साधक की निष्कपट उस अखंड चेष्टा को देखते हैं तो उसके जीवन में भजन का मार्ग खोल देते हैं। गीता जी में भी भगवान ने कहा अभ्यासेन तु कौन्तेय। जहां भी मन जाए, नहर का मैं आपको प्रसंग सुनाता हूँ। नहर पर इसकी व्याख्या पता कैसे होती थी कि जहां मन जाए ना, जैसे बच्चे को बाजार ले जाओ। अब तो बच्चे को बाजार ले जाने का मतलब क्या है कि बस आप चल ही नहीं सकते, मैंने ये लेना है, मैंने वो लेना है, मैंने वो देखो ना कौन सा हो रहा है शोर, मैंने वो देखना है। वो जो दिखाते हैं, फिल्म दिखाते हैं ना, वो घुमाते हैं वो रिकॉर्डर, मैंने तो ये देखना है, मैंने तो वहां जाना है, वो देखो वो देखो। तो पिता क्या करता है, माता क्या करती है, अरे 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 ये तो हमारे घर में है, उनका तूने मुझे दिया नहीं, उनका तू चल मैं तुझे देती हूँ। अरे ये चीज गंदी है, अरे ये ना इससे जो है ना वो चोट लग सकती है, अरे इससे जो है ना वो तुझे इससे मैं कोटि गुना बढ़िया इस पकवान से तेरे को मैं घर में बना दूंगी। ये तो ठंडा है, मैं घर में तुझे बिल्कुल गरम गरम बना के दूंगी, तो देखना इससे भी कितना गुना टेस्ट होगा। तू चल मेरे साथ, तू चल मेरे साथ। पता नहीं कितने वो चुनावी वादे माता करके बच्चे को आखिर कुछ ना लेकर घर ले आती है। उसने कोई खर्च नहीं किया, क्योंकि खर्च करती तो बाबूजी बिगड़ते। इस कोरोना के टाइम में, इस लॉकडाउन के टाइम में तुम फालतू खर्च करती हो। अब बच्चे ने जिद करनी है। अब माता की कुशलता क्या है कि उसे जैसे कैसे समझा कर, कहीं प्रॉमिस करके, कहीं जो है वो कैसे भी करके वो देख उसका ध्यान बटा के उसको बिना खर्च किए, बिना भटकाए घर ले आना। इसी प्रकार अपने मन से कहो, रे तू कहाँ घूम रहा है, ये तेरी इस समय दुर्गति का कारण बन सकता है। ये दृश्य, ये वाणी तुझे जो है, ये तेरे मन, ये जो तूने बोला है, इससे मन में गलत प्रभाव जा सकता है। जैसे भी हो उसे समझा कर, बुझा कर, पुचकार करके अपनी वास्तविकता में, नॉर्मलिटी में कृष्ण चरणों में लगाना। अरे तो कृष्ण चरणों के मकरंद का आस्वादन करेगा तो फिर देखना, मन मधुकर पन कै तुलसी, रघुपति पद कमल बसई हो। अब लो नसानी, अब न नसई हो। परवश जानी, हस्यो इन इंद्रिना।
निज बस होए ना हसई हो। परबस जानी हस्यो इन इंद्रिना। मैं आपको रवि जी एक कथा सुनाता हूं। एक बार मैं दिल्ली गया, मुझे नहीं पता था कि ये मुझे जानते हैं। वो ये जानते थे कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, संत हूँ, कथावाचक हूँ। वो मैरिज का समय था। अब मैरिज में मैया लोगों ने बड़े बड़े दिव्य अलंकार, बड़े बड़े आभूषण और बड़ी बड़ी सज्जाओं से वो सुसज्जित होती हैं। एक ऐसी स्त्री थी, वो उसमें ऐसा दर्शन हो रहा था कि अरे ये हो ना हो, ये तो महाराज गोपी के 16 श्रृंगार में से ही कोई ना कोई श्रृंगार किए हुए है। ये भौतिक श्रृंगार नहीं है, ये तो गोपी के उस अलौकिक श्रृंगार से श्रृंगारित है। और इतनी ये सुंदर है, इतनी सुंदर है कि इससे जो है ना बड़ा ही भाव उत्पन्न हो रहा है। हो ना हो, ये गोपी का सौंदर्य का जो है वो कहीं ना कहीं दर्शन है। 5 मिनट या 2 मिनट या 10 मिनट जो भी कहो, मेरी वहां पर दृष्टि लग गई। तो वो जो भक्त थे, मुझे नहीं मालूम वो मुझे जानते हैं, उन्होंने कहा देख लिया संत जी आपको, तुम कैसे संत हो, मैंने आज देख लिया है। मैं अब उसको कैसे डिफेंड करता या कैसे उसे डिनाई करता। उनका हाँ बिल्कुल, मैं एक्चुअली जो आपने मेरा स्वभाव और मेरा चरित्र देखा, एक्चुअली यही है। अच्छी बात है कि आपको मेरी वास्तविकता का पता चल गया। तो इस प्रकार मुझे कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि मेरी वृत्ति में दूषण नहीं है। महाराज श्री हमारे कहते हैं कि भैया अगर तुम सुंदरता को नहीं देखते हो तो या तो तुम बीमार हो, तो या तुम्हारे पास हृदय नहीं है। ये हमारे गुरुदेव प्रभु की जजमेंट है। उनका आई एम नॉट ए रिलीजियस, आई एम ए फिलोसोफर। कोई अवश्य देखिए देखन जोग। अब उसमें क्या देखना है, उस बिंदु से सिंधु में जाना है। अगर हमारे पास ये कला है, ये हमारे पास प्रतिभा है तो देखो। अगर नहीं देखते हैं सौंदर्य को तो आप बीमार हो, आपको विकृति होती है, आपको पता नहीं क्या क्या होता है, इसलिए आप नहीं देखते हो। ना ही देखो तो अच्छा है, लेकिन अगर आप कृपावान हो, प्रतिभावान हो तो जरूर देखो। यत्पाद पद्म नख चंद्र मणि छटाया विस्फुर्जितम किमपि गोपवधू सुदर्शी पूर्णानुराग रस सागर सार मूर्ति ही साराधिका मई कदापि कृपाम करो तो परबस जानी हस्यो इन इंद्रिना निज बस होए ना हसई हो। गोस्वामी जी कहते हैं अगर मैं अपना मन भगवान में नहीं लगाऊंगा तो मेरी इंद्रियां कोई ना कोई ऐसी चंचलता कर देंगी जिससे मैं समाज में हंसी का पात्र हो जाऊंगा। कोई आपको कह देगा भगत जी मैं जानता हूं आपको, मैंने देख लिया अभी आप क्या कर रहे थे, आप महाराज स्त्रियों को लड़कियों को देख रहे थे और देखे ही जा रहे थे, ये तुम्हारा संतत्व है। तो क्या हुआ, परबस जानी, लेकिन निज बस होए न हसइयो। जब हरि नाम करेंगे तो ये इंद्रियां हमारे निज बस में हो जाएंगी। ओ अगर हमारी आंखों में किशोरी का दर्शन है, महाराज श्री कहते हैं यहाँ तो किशोरी का दर्शन है तो यहाँ देखो मत। कोई कहो ये मेरी धर्म की बहन है, ये मेरी धर्म की, अरे महाराज जी कहते हैं ये टोटके ये टूने है ना, ये किसी और को बताना, ये सब कुछ नहीं है। यहाँ तो श्री किशोरी का दर्शन तो यहाँ नहीं दर्शन, बस नो इन बिटवीन, नो मिडल का कोई भी उसमें भाव कहे मैं तो अपनी धर्म की बहन मानता हूं। भागवत जी में यहां तक लिखा है कि एकांत में अपनी सगी बेटी बहन के पास भी नहीं बैठना चाहिए।
ये इंद्रियों का चांचल्य इतना विराट है, इतना बलशाली है, ये भागवत जी में लिखा है। लेकिन अगर किसी के पास दृष्टि हो, भगवान का भजन हो, भजन हो के साथ भजन की कृपा हो जाए, तो इसका आनंद ही कोई विशेष है। तो इसके लिए मन मधुकर पन के तुलसी, रघुपति पद कमल बसई हो। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं अपने मन के मधुकर को, मन भौरा है, जबरदस्ती पन के मतलब प्रण करके रघुपति के चरणों में बसाऊंगा, रघुपति के चरणों के चिन्हों की ओर उसे आकर्षित करूंगा, रघुनाथ जी के चरण कमलों की मधुरमा की ओर उसे आकर्षित करूंगा, रघुनाथ जी के चरण कमलों की करुणामयी स्वाभाविकता की ओर उसे आकर्षित करूंगा। जैसे कैसे बारंबार उसे कहूंगा कि तू क्या देखना चाहता है, उनका मैं सौंदर्य देखना चाहता हूं। उनका तो रघुनाथ जी के चरणों से बड़ा सौंदर्य तो कहीं नहीं है, रघुनाथ जी के चरणों से बड़ी लालिमा नहीं है, उनमें केवल चरण ही नहीं है, ये आश्रित जनों को महाराज भगवान तक को दे देने की अथॉरिटी रखते हैं। यही है भजमन राम चरण सुखदाई, जिन चरणन की चरण पादुका भरत रहे उरलाई, सोई चरण केवट धोई लीने तब हरि नाम चलाई, भजमन राम चरण सुखदाई। कोटि कोटि साधन करके भी जो वृत्तियों के दोष एकांतिक निवृत्त नहीं होते, वो चरणों के उस रज से, चरणों के धोवन के सेवन से महाराज ऐसे निवृत्त और शुद्ध हो जाते हैं कि जिसकी तुलना नहीं हो सकती। मैं अपने मन को प्रभु के चरणारविंद में बसाऊंगा पन के। ब्रज के भक्तों में एक भक्त हैं, आपने ख्याल किया होगा, याद होगा, उन्होंने प्रण करके कह दिया कि मेरे ऊपर कोई लघु शंका कर दे, मेरे ऊपर महाराज कोई अपनी अपान वायु क्या होती है, वो महाराज दूषित वायु जो है वो मेरे लिए, मेरे को लक्ष्य करके मेरी ओर छोड़ दे, मेरे लिए वो मेरे सामने पेशाब मेरे ऊपर कर दे, तो भी मैं उसके प्रति घृणा दृष्टि नहीं करूंगा। ये मेरा प्रण है। और वहां श्री अवध बिहारी कपूर जी ने लिखा है, उन्होंने जीवन भर इसी को निभाया। मैं अपने मन को हरि नाम में लगाऊंगा, अपने मन को बिना हरि नाम के, बिना हरि दर्शन के, बिना हरि के आस्वादन के अन्यत्र नहीं जाने दूंगा। अवध बिहारी कपूर जी कहते हैं, और उन्होंने नहीं जाने दिया। आहा, मन मधुकर पन के तुलसी, रघुपति पद कमल बसई हो। अब लो नसानी अब न नसई हो, राम कृपा भवनिशा सिरानी, जागे अब न दसई हो। आहा, श्याम रूप रुचि शुचि रुचिर कसौटी, चित कंचन ही खसई हो, चंद कंचन ही बसई हो। पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो। अब लो नसानी अब न नसई हो। तो भगवान के नाम में जब नाम में हमारा मन लग जाता है, तो उससे जिस रस की अनुभूति होती है, तो फिर शौच की दुर्गंध भासती नहीं है। वो स्थान बेटर लगता है बजाय पब्लिक की प्रतिष्ठा के। बड़ी अच्छी लगती है ये प्रतिष्ठा, लेकिन शराब है, नहीं पीनी चाहिए, वैष्णवों को ना पिलानी चाहिए, ना किसी को पिलानी चाहिए, ना पीनी चाहिए। वैष्णव शराब नहीं पीते, सारी दुनिया पीती है। वैसे कोई ऐसा नहीं है जो शराब नहीं पीता।
पहले कहते थे ना कि वो महाराज किसी के काम कराने बोतल दे दो, तो वो प्रशंसा है, वो आज भी कारगर है, तभी कारगर थी, हमेशा कारगर रहेगी। तो इससे बचना चाहिए, प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा। अब इसको कैसे बचे, उनका महाराज मैं तो बड़ा कहता हूं लोगों को, पब्लिक, लेकिन पब्लिक नहीं मानती है, तो फिर मैं कहता हूं ये भी तो भगवान के ही रूप है, चलो ठीक है। लेकिन गौर किशोर दास बाबा ने महाराज वो स्थान चुना जहां कोई जाना नहीं चाहता है, और वहां जाकर टिकट कैसे सकता है। गौर किशोर जी कहते ये स्थान ठीक है। श्रीमद् भागवत जी में शुरू में ही कह दिया गया कि जब श्री सुखदेव जी मातृगर्भ से बाहर नहीं आए तो श्री सुखदेव जी को क्या हो गया, अरे 9 महीने कितना समय हो गया। व्यास जी ने कहा ये मेरे पुत्र तुम कौन हो प्रभु जी, मातृगर्भ तो बड़ा कष्टप्रद है, उसमें तो ऐसा कहते हैं कि वो जीव कहता है हे प्रभु मुझे इस कष्ट से मैं उल्टा लटका हूं, मैं उस मलमूत्र के भांड में पड़ा हुआ हूं, के पास पड़ा हुआ हूं, जहां माता का सब प्रकार से मल एकत्रित है, मैं उसी के पास पड़ा हुआ हूं, उल्टा लटका हुआ। मुझे अपने पूर्व जन्म के कुकृत्यों का स्मरण हो रहा है, जिसके कारण मुझे ये दंड मिला है। हे प्रभु मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ, इन राइटिंग कहता हूँ कि मैं बाहर निकलकर केवल आपका भजन करूंगा और संसार सागर से अपना कल्याण करूंगा। मुझे प्रभु एक बार प्लीज बिलीव मी यही करता रहता है। भगवान को लक्ष्मी जी कहती इतना कह रहा उनका ये शरारती है, ये करोड़ों कल्पों में भी यही प्रॉमिस करता, बाद में फिर वही खरमस्तियां चंचलता करता है। लक्ष्मी जी कहती नहीं चलो एक बार फिर मैं इसका ख्याल रखूंगी, इसे पुरुषोत्तम मंदिर भेजूंगी, मेरी जिम्मेवारी पर। भगवान कहते हैं जब तुम जिम्मेवारी ले रही तो ठीक है, और वो भजन करता भी है। लेकिन वो तत्काल इस मातृगर्भ से निकलना चाहता है, हे प्रभु मुझे यहां से निकालिए, हे प्रभु मुझे यहां से निकालिए। तो अरे तुम मेरे पुत्र तुम कौन हो जो मातृगर्भ में पड़े हुए हो। उनका पिताजी ये मातृगर्भ बड़ा कष्टप्रद है, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो बाहर निकलकर माया जो घेर लेगी, स्वरूप की विस्मृति हो जाएगी, अहंकार हो जाएगा, मैं मेरा तू तेरा, मेरा ये नाम, मेरे ये कुल, मेरी ये महाराज, ये सब बातें इतना जीव को अज्ञान के गर्त में ले जाएंगी। वो कष्ट का स्मरण करके मुझे ये कष्ट थोड़ा लगता है। ये भागवत जी का वचन। मातृगर्भ से निकलकर जो माया व्याप जाती है, मैं मेरा तू तेरा, जो कोर्ट कचहरियां, जो महाराज द्वेष, दुर्भाव, द्वंद्व, दुश्चिंतन, मत्सरता, क्रोध, अहंकार, ये शत्रु तत्काल उसको अपने पाश में ले लेते हैं। उससे जो दुर्दशा होती है, अनंत जन्मों की उसकी अवस्था बन जाती है, नारकीय योनियों का साज सज जाता है। हे प्रभु ये बाहर माइक जगत इससे भी ज्यादा कटु है, तो इसलिए मैं मातृगर्भ का त्याग नहीं करूंगा। अरे व्यास जी ने कहा ये तो मैंने भी नहीं सोचा। हम लोग सोचते हैं कि बस ये तत्काल दुख दूर हो फिर देखी जाएगी जो होगा। अब देखी क्या जाएगी, वो देखकर श्री सुखदेव जी बोल रहे हैं मातृगर्भ से, उनका बेटा कोई उपाय है, कोई सिक्योरिटी तुम्हारी मैं कर दूं। मातृगर्भ को तो त्यागना ही है, माता को भी कष्ट हो रहा है। उनका एक सिक्योरिटी है, अगर नारायण इन फिजिकल शेप, फिजिकली आकर यहाँ अंडरटेक करें कि मुझे माया नहीं व्यापेगी, मुझे माया से मुक्त होने का आश्वासन दे दें, वचन दे दें, तो ही मैं मातृगर्भ को त्यागूंगा। वो हमारे एक त्रिहेन है आर्ट स्पेशलिस्ट, उन्होंने विदेश जाकर कहा पीएम राजीव जी के लिए कि मैं तो हिंदुस्तान नहीं आऊंगा, पहले मुझे अंडरटेक करो कि मुझे इनकम टैक्स नहीं लगेगी। पीएम राजीव जी ने कहा कि हाँ तुम्हें केवल तुम्हें जो है इनकम टैक्स से मैं एग्जम्प्ट करता हूं, तुम्हें कोई टैक्स नहीं लगेगी, तुम जो कमाओगे। तब वो हिंदुस्तान आए त्रिहेन जी। तो भगवान ने भी कह दिया व्यास जी से, भगवान
व्यास जी गए भगवान के पास, उनका महाराज क्या हुआ, सुनते हैं कि आपके गोपाल जी आने वाले थे। उनका महाराज आने वाले क्या, तो एक नया जो है वो प्रकरण बन गया। उनका अरे क्या प्रकरण बन गया है। उनका महाराज वो बच्चा कहता है मैं मातृगर्भ का त्याग नहीं करूंगा। उनका क्यों, उनका वो माया से बड़ा डरता है, आपकी माया जो है ना बड़ी भयानक है, आप भी कहते हो। उनका फिर क्या उपाय है, उनका वो कहता आप चलकर उसे आश्वासन दो कि आपकी माया उसे नहीं बांधेगी। तो भगवान आए, व्यास जी की पत्नी में उस गर्भस्थ शिशु के लिए कहा कि मैं एक्सक्लूसिवली अपनी पावर से मायापति होकर तुम्हें माया से मुक्त होने का वरदान देता हूं। तुम संसार में भी आ जाओ तो तुम मैं मेरा तू तेरा नहीं करोगे, किसी के प्रति अन्य भाव नहीं रखोगे, सब में आत्मदर्शन करोगे, सब में भगवत दर्शन करोगे, मेरे भजन का ही आनंद लोगे, विषयों का सेवन नहीं करोगे, किसी प्रकार से अन्य संग नहीं करोगे। अगर हो जाएगा तो तुम्हें किसी प्रकार से वो तुम्हारे चित्त को, मन को व्यथित, चंचल और विकृत नहीं करेगा, बुद्धि को। तो इस प्रकार भगवान ने माया से उन्हें एकांतिक निवृत्त कर दिया। तब कहीं जाकर सुखदेव जी 12 वर्ष मातृगर्भ में रहने के बाद मातृगर्भ के कष्ट को झेल लिया, माया के कष्टों से भी भयंकर समझकर। तब मातृगर्भ से जब बाहर आए हैं तो थोड़े ही कदम चले तो 13 वर्ष के हो गए, फिर 3 कदम चले तो 16 वर्ष के हो गए, लेकिन तत्काल अरण्य की ओर चले। उनका रे पुत्र तुम्हें भगवान ने एग्जम्प्ट कर दिया, अब तुम क्यों डर रहे हो। उनका पिताजी डरना अच्छा होता है, चाहे वैक्सीन आ जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कोरोना में चले जाओ, फिर भी बचना ही चाहिए। ये वैक्सीन से ज्यादा एश्योरेंस मिली है, मुझे कभी माया नहीं बांधेगी, लेकिन मैं किसी रिस्क में नहीं जाना चाहता। अगर मुझे माया नहीं है तो फिर मैं आत्म स्मरण करूं, आत्मचिंतन करूं, मैं अपना ब्रह्मानंद आनंद लूं, फिर मुझे संसार में करना क्या है। जिसको माया नहीं है तो वो संसार में क्यों रहेगा। ये माया का ही आकर्षण है कि कोई संसार में, परिवार में, इधर उधर ये सब बंधनों में बंधा हुआ है। तो वो अरण्य में चले गए। सुखदेव जी को फिर श्री गवा दिया व्यास जी ने। अब मुक्त आत्मा संसार में क्यों रहेगा, वो शादी आबादी क्यों करेगा। तो श्री मुक्तात्मा सुखदेव जी हैं, मातृगर्भ का त्याग नहीं कर रहे हैं। यहाँ श्री गौर किशोर बाबा जो है वो उस शौचालय की दुर्गंध का त्याग नहीं करते हैं, वहीं रहते हैं, पास में भजन होता है, क्योंकि कोई यहाँ नहीं आता। नाम संख्या होती है और बढ़ती जाती है, आनंद बढ़ता जाता है। नासिका भी भगवान के नाम की रस धारा का आस्वादन करती है, उन्हें भासता ही नहीं है वो कहाँ बैठे हैं, देह की सुधि नहीं रहती। ऐसे अलौकिक नाम रस रसिक नाम जापक श्री श्री गौर किशोर दास बाबा के चरणों में कोटि को 7 बिंदियां लगती हैं, उसको फिर कोटि से मल्टीपल करो, 14 बिंदियां लगाओ, फिर 7 लगाओ, 21 बार उनको कोटि 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 प्रणाम करें और उनकी पद धूलि को अपने मस्तक पर धारण करें और चुपके से गौर किशोर दास जी के चरण पकड़कर उनको अपने मस्तक पर धारण कर लें। क्योंकि बाबा तो भजन की मस्ती में है, उन्हें तो कोई पता नहीं है। तो इसका लाभ लेकर बाबा के पद कमलों को अपने मस्तक पर रख दें और इच्छा करें कि बाबा हम भी भजन करें, हम भी भजन करें, ऐसी कृपा करो बाबा बाबा बाबा। ओह आनंद घन जहाँ बरस रहा है, पत्ता पत्ता हर्ष रहा है, पी पी कर कोई कर्ष रहा है। बहुत हरि बेचारा तरस रहा है, बहुत हुई अब इस प्रकार कर दो बेड़ा पार सावरिया,
ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार सांवरिया, ले चल परली पार। सबे अंग गुणहीन हो, तापे यतन न कोय, एक किशोरी कृपा ते, जो कछु होए सो होए। श्री राधा माधव चरण वंदो बारंबार, एक तत्व दो तन धरे, नित रस पारावार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री श्री रविदास प्रभु जी कृपा करो।